बिहार में साथ और दिल्ली से दूरी क्यों, ये क्यों कहने जा रहे हैं हम, वो समझने की दरअसल कोशिश करिए, क्योंकि नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या सही में, सवाल इसलिए उठ रहे हैं और ये सवाल इसलिए भी वाजिब है कि क्या सही में कोरोना की वजह से बैठक में नहीं आए नीतीश कुमार, तब जबकि हथकरघा दिवस पे कार्यक्रम में वो पटना में शामिल हो रहे हैं। कोरोना से उबरने के बाद गंगा घाटों का निरीक्षण कर चुके हैं नीतीश कुमार, उसके बावजूद दिल्ली से वो दूरी क्यों बनाते हैं। खबर है कि सोमवार को वो जनता दरबार भी लगाएंगे और रविवार को जो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है, उस बैठक से उन्होंने दूरी बना ली। बिहार सरकार में खींचतान की वजह से नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए हैं और यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से नीतीश कुमार नाराज हैं। बैठक में ना आकर नीतीश कुमार ने अपना विरोध संदेश बीजेपी के आला कमान के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी दे दिया है कि सब कुछ गठबंधन में ठीक नहीं है और नीतीश नीति आयोग की रैंकिंग से भी नाराज है, जिसमें बिहार को नीचे रखा गया था। ये सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं और इसके बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए। अब आपको बताते हैं कि नीतीश कब कब प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार के कार्यक्रम में नहीं आए और उन्होंने इससे दूरी बनाई। अब तक 2 बार प्रधानमंत्री की बैठक में उन्होंने दूरी बनाई और आने से इनकार कर दिया और बैठक में शामिल नहीं हुए। आज जो नीति आयोग की बैठक है, उससे भी नीतीश कुमार ने किनारा कर लिया और साफ तौर पर कह दिया कि वो नहीं आएंगे। इसके साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में पीएम द्वारा आयोजित जो भोज दिया गया था, उससे भी नीतीश कुमार ने दूरी बना ली थी और उस बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए थे। इसके साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह से भी नीतीश कुमार ने दूरी बनाई थी, तब जबकि उसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। इसके साथ साथ सिर्फ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम नहीं, बल्कि गृह मंत्री के द्वारा बुलाई गई कई बैठकों को भी उन्होंने बहिष्कार किया है। अमित शाह की बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। शाह की बैठक में नीतीश कुमार ने बिहार के डिप्टी सीएम को भेज दिया था और खुद उन्होंने इस बैठक से दूरी बना ली थी। इसीलिए सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार हम तो साथ चलाएंगे, लेकिन हम आपके साथ इस तरह की जो बैठकें होंगी उसका बहिष्कार करेंगे। गुरु प्रकाश पासवान, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के बिहार के, गुरु प्रकाश जी, अब भी आपको लगता है कि पानी की तरह चीजें साफ करने के बाद, एक एक डाटा, एक एक डिटेल बताने के बाद, अब भी आप कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे इस पर? गृह मंत्री की बैठक में शामिल नहीं होते, प्रधानमंत्री की बैठक में शामिल नहीं होते, राष्ट्रपति के लिए जो भोज दिया जाता है उसमें शामिल नहीं होते, सम्मान समारोह में शामिल नहीं होते, और उसके बाद आप कहते हैं सब कुछ ठीक है। नहीं, देखियो, जहां जहां शामिल हुए वो भी तो बताइए ना जी। जहां जहां शामिल हुए, अभी बिहार में शताब्दी समारोह हुआ था, वहां एक मंच पे थे, ये भी बताना चाहिए आपको। ये सेलेक्टिवली कुछ चीजों को बताना, चीजों को सनसनीखेज करने के लिए कुछ सिलेक्टिव डेटा उठाना, ये गलत मैं मानता हूं। अच्छा। अभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे पटना, विधानसभा का शताब्दी समारोह था, तो दोनों मंच पे थे, दोनों ने बातचीत की थी। अब इसका ये अर्थ थोड़ी ना है अब 10 जगह वो लोग जाते हैं, साथ में रहते हैं, 2 जगह नहीं जाते तो उसका खबर बनता है। वो तो सीएम का प्रोटोकॉल होता है, जब किसी राज्य में प्रधानमंत्री आएंगे तो वो प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए उनको जाना ही जाना अगर वो राज्य में है। लेकिन जब गृह मंत्री जाते हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके साथ आप सरकार में हैं, जिसकी बदौलत आप पार्टी छोटी होने के बावजूद मुख्यमंत्री होकर बैठे हैं, उसके बावजूद आप मिलना तक उचित नहीं समझते, समय तक नहीं मांगते, समय तक नहीं देते। देखिए, यदि आपने ये सोच करके आप आए हैं कि आपको कोई पॉइंट प्रूव करना है, तो ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो नीतीश कुमार जी मिलते हैं। अभी अमित शाह जी पिछले बार आए थे, उनका कार्यक्रम था आरा में, वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव था, उसमें दोनों ने मिला, दोनों की आधे घंटे की बैठक हुई थी। तो ये तो चलिए गुरु प्रकाश जी, ठीक है, आपकी बात है, आप अपनी लाइन से नहीं हटेंगे और हम हैं तो हम सवाल पूछते रहेंगे, हमारा काम है। अब आप सेलेक्टिवली समझिए चाहे अच्छा समझिए, नीति आयोग की छोटी बैठक नहीं होती, सेलेक्टिव है तो भी होना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग की बैठक छोटी नहीं है।